अच्छा, इसके फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे जो कि हमने शायद किए थे या नहीं किए थे, मुझे नहीं पता। मैंने शुरू से ही करने हैं। तो देखो, इनमें से हमने फ्रैक्शन पढ़े तो कुछ डायरेक्टली होंगे, कुछ इनडायरेक्टली होंगे, तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो कुछ थ्योरी पढ़ ली, वो थोड़ा आप रिपीट कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी परफेक्शन होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है, तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 70 रुपीज़ फॉर एवरी 3 बैग्स। देखो, एक शॉपकीपर है जो कि 70 रुपये जो है ना प्रॉफिट होता है 3 बैग्स पे, जो कि गंदम की है, वेट की। जी सैयदा जैनब, आप हैंड रेज किया है, क्या पूछना चाहती हैं आप? ओके ओके, नो वरी। ठीक है। तो एक शॉपकीपर है, उसके पास 3 बैग्स है, तो उस पे प्रॉफिट बनाता है 70 रुपीज़, ठीक है। हाउ मैनी बैग्स ऑफ वीट मस्ट द शॉपकीपर सेल्स टू मेक ए 1400 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। देखो, आपको दो लेटर्स या अल्फ़ाबेट लिखने हैं, जैसे कि मैंने लिखा प्रॉफिट और बैग्स। तो फिर आप प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट की जो थी, जैसे कि मैं पी लिखता हूँ, ठीक है। तो इनमें से जो प्रॉफिट था, पहले 70, ठीक है, उसके बाद 1400, 1400, ठीक है। उसके बाद बैग्स हैं, ठीक है। बैग्स तो पहले थे 3 बैग्स थे, उसके बाद पता नहीं कितने थे, कि हमें उसने पूछा है कि हम एक्स लगाएंगे, ठीक है। देखो, 70 प्रॉफिट था पहले, तो बढ़ के हुआ 14। हमने पढ़ा था कि एक चीज़ बढ़ी, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या बढ़ेगी, दूसरी भी क्या बढ़ेगी। तो अगर 70 से 1400 बढ़ा है, तो जारी बात है 3 से एक्स भी बढ़ेगा, ठीक है, एक्स भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो डायरेक्ट मेथड है। एक ये चीज़ बढ़ रही है, एक ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो दोनों क्या है, डायरेक्ट चीज़ें हैं। बाकी आपको वो चीज़ थोड़ी माइंड में रखनी है कि उसका काइंड सेम होना चाहिए। काइंड के बैग बैग या पेन, सॉरी, प्रॉफिट प्रॉफिट से होना चाहिए। बैग बैग और प्रॉफिट प्रॉफिट से होना चाहिए। उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। अगर मैं आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसका यूनिट थोड़े चेंज होंगे, तो उसमें हम थोड़े डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको, ये डायरेक्टली मेथड है, ठीक है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स इंटू 70, ठीक है, एक्स इंटू 70 इज इक्वल टू 1400 इंटू 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, उसकी लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करें, हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये एक बात आप, मैं जो भी लिख रहा हूँ, ये आपको शायद पीडीएफ मिले या ना मिले, मगर मैं कोशिश करूँगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। या तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आप उसमें देख लेना, या तो अभी नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ 1/5, 1/5 of a job can be completed in 15 minutes, how many more minutes will it take to finish the job? अगर एक जॉब है, उसका 1/5 जॉब जो है 15 मिनट्स लेती है, ठीक है। हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक टू फिनिश द जॉब। जो ज़्यादा, अगर जो जॉब बची हुई है 1/5 थी, ठीक है, तो जॉब में से जो बची हुई है वो कितना टाइम लगाएगी, ठीक है। तो आप एक जॉब का कॉलम बनाए, एक जॉब का कॉलम बनाए,
ठीक है, और एक टाइम का बनाएं। एक जॉब का एक टाइम का बनाएं, फिर जॉब 1/5, उसके बाद जो बची है वो 4/5। अभी मुझसे ये ना पूछना कि 4/5 से कहाँ से आया। देखो, हमने फ्रैक्शन में अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है, कि कौन सा सिलेक्टेड पार्ट उठाना है, कौन सा दिया है, पूछ क्या रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें नोट करनी है, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स ले रहा है, तो ये क्या लेगा, x मिनट्स लेगा। तो वही बात हो गई कि अगर जॉब बड़ी है, जॉब का वक्त बड़ा है, ये है 1/5, मीन्स एक जॉब का 5वां हिस्सा। तो 4 हिस्से तो ये पड़े हैं जॉब के, ठीक है, तो 4 हिस्से ये पड़े हैं, तो जाहिर बात है ये क्या है कि जॉब ज़्यादा है, तो 1/5 से जब ज़्यादा आएगी 4/5, ठीक है, बड़ी है, क्या बड़ी है, तो जाहिर बात है मिनट्स भी बढ़ेंगे, मिनट्स भी बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये हमें पूछ रहा है मिनट्स में, तो अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x इंटू 1/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 15, ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। काइंडली इसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, आज किसी ने टेस्ट दी थी इसकी, किसी ने अप्लाई किया था आज की टेस्ट में? किसी ने नहीं किया था? अच्छा, आज बच्चे बोले थे कि टेस्ट आज आसान थी। तो काइंडली नोट कीजिएगा ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बाकी आसान है, कर लेना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपने सीखी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन क्लास द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इज, ठीक है। देखो, मैंने बताया था कि रेशियो एक क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, तो हम वो नंबर लेते हैं x। तो x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, तो जब हमें x की वैल्यू मिलेगी तो हम उनकी जो रियल वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इन ए सर्टेन क्लास द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन, M to W, ठीक है, इज 3:5। द क्लास हैज़ 24 पीपल, कि बोला है कि जो मैन और वुमेन मिला के बनते हैं, जो पीपल वो हैं 24, हाउ मेनी आर मैन वुमेन, ठीक है। वो लास्ट में पूछ रहा है कि वुमेन कितनी है, ठीक है। तो वुमेन का रेशियो क्या है, इसमें वुमेन का रेशियो है 5x। एक्स आप नहीं लिखते तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। हमें पूछ रहा है वुमेन का कितना पार्ट है, तो सेलेक्टेड पार्ट जो हमने फ्रैक्शन में सीखा था, टोटल पार्ट कितने हैं, ठीक है, 5x वुमेन का है, 3x मैन का है, जो टोटल बनता है 8x, ठीक है, ठीक है, टोटल बनता है 8x। उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पीपल विच इज 24, ठीक है। अब आप फाइंड करें, आपको मिल जाएगा कि 8 दफ़ा, 3 दफ़ा, ठीक है, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा इस पर। सो 3 × 5 15, 3 × 5 15, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा समझना था। क्वेश्चन नंबर जो बीच में क्वेश्चंस थे वो मैंने क्यों स्किप किए हैं, वो इसलिए स्किप किए हैं कि वो उसके पैटर्न सेम ही हैं। आप 4 देखेंगे तो आप 2 की तरह देखेंगे, ठीक है, और 5 देखेंगे, 5 भी एक आसान है, 6, फिर 7 की बात आ जाती है, ठीक है।
7 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में जो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल मैन वुड हैव टू एनरोल टू मेक द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन 1:1, कि हम कितने जो मैन हैं कितने इनरोल करें, ठीक है। जो बैठे हैं, ठीक है। हमने फाइंड किया, देखो 3 और 7 क्वेश्चन सेम है, आधा सेम है। फिर जो लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो 3 में हमने फाइंड किया कि 15 वुमेन है, 15 क्या है, वुमेन है, ठीक है। तो जाहिर बात है टोटल 24 थे, 15 उनसे गए तो 9 बचे। तो 9 क्या है, मैन है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन है, आधा इसी तरह है, ठीक है। 15 वुमेन, 9 मैन, ठीक है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि कितने एडिशनल मैन चाहिए कि उनका रेशो 1:1 बन जाए। 1:1 मतलब या तो 9:9 बन जाए, मतलब 1:1 बन जाए लास्ट में, ठीक है। मीन्स कि 9:9 उसमें बन जाए, या तो 15:15 बन जाए, या तो 15:15 बन जाए, ठीक है। तो इसमें 15 तो नहीं, उसको हम छेड़ेंगे, 9 को हम छेड़ेंगे, ये जो 9 पड़ा है इसको हम छेड़ेंगे, ठीक है। तो 9 में मैं कितने ऐड करूं, मैं जाहिर बात है मैं 9 में अगर 6 ऐड करता हूं तो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी, आसान है ये। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको? देखो 3 और 7 क्वेश्चन आधा सेम है। तो 3 क्वेश्चन में हमने फाइंड किया कि 15 नंबर ऑफ वुमेन है, ठीक है, 15 वुमेन है, ठीक है। तो 9 क्या है, मैन है। 15 और 9 का सम कितना बनता है, 24, 24। हमें बोला है कि हम कितने ज्यादा मैन उसमें इनरोल करें, मीन्स ऐड करें, कि वो बराबर बन जाए, वुमेन के बराबर जहां बन जाए, ठीक है। इस रेशो का मतलब ही क्या है कि बराबर बन जाए। तो 9 से हम जब 15 बनाएंगे तो वो बराबर बन जाएंगे। तो 9 से 15 बनाएंगे तो कितना उसमें मैन ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट में यही इसने पूछा था, ठीक है। तो इजी था, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा रोहित, तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे क्या? अच्छा, क्लास का हम टाइमिंग क्यों चेंज करें? अच्छा, आप टीए से बात कर लें, अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम टाइम भी चेंज कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन टाइप्स 360 वर्ड्स इन 4 minutes, हाउ मेनी हावर्स डज इट टेक टू टाइप 900 वर्ड्स। देखो, अगर एक बंदा है 307 वर्ड्स लिखता है 4 मिनट में, तो उसको 9 वर्ड्स लिखने में कितने घंटे लगेंगे। देखो, यहाँ एक बात आपने नोटिस की होगी कि वर्ड्स और वर्ड्स सेम ही हैं, तो काइंड सेम हो गई, ठीक है, काइंड सेम हो गई। अब बारी आती है इसके यूनिट्स की, ठीक है। तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि 4 मिनट्स, तो यहाँ पूछ रहा है हाउ मैनी हावर्स, ठीक है, कितने घंटे, घंटे और मिनट, ठीक है। तो ये यूनिट सेम नहीं है। तो हम इस यूनिट को सेम करने के लिए लास्ट में कुछ एक एडिशनल, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो मैं वर्ड्स लिखता हूँ और टाइम लिखता हूँ, ठीक है। तो वर्ड्स 360, फिर वर्ड्स आते हैं 900। तो 360 वर्ड्स इन 4 मिनट्स और 900 वर्ड्स इन एक्स मिनट्स, ठीक है, इन एक्स मिनट्स। अगर वर्ड्स बड़े हैं, जाहिर बात है टाइम बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा। वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 इंटू 900 इज इक्वल टू एक्स इंटू 360, जो 360 यहां आकर डिवाइड होगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 का टेबल 4 और इसको 10 ठीक है, 4 का 1, इसको 1। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली,
एक्स की वैल्यू आपको 10 मिली, जो 10 क्या है, मिनट्स हैं। 10 क्या है, मिनट्स हैं। हमें इसे आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो सेलेक्टेड पार्ट्स जो हैं मिनट्स 10, टोटल पार्ट्स 60, 0 0 से कैंसिल 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आसान था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लास्ट में सिर्फ आपको एक यूनिट कैसे चेंज होता है वो आपको बताया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट करें। देखो, मैं होता हूँ दूसरी शीट पे होता हूँ, ठीक है। तो काइंडली मुझे इसमें चैट बॉक्स में मैसेज ना किएगा, आप वॉइस कर दें तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता जाऊँगा तो पीछे आपका मैसेज मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा वॉइस भी कर लिया करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, अगर आप पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं तो थोड़ा घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन पढ़ पढ़ तो लें पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तब आपको क्वेश्चन का उसका जो सारा सोल्यूशन है वो दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 विच सेज रनिंग एट द सेम कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल मशीन्स। 6 एक जैसी मशीन्स हैं, वो जो प्रोड्यूस करती हैं 27 बॉटल्स पर मिनट। एक मिनट में, एक मिनट में 6 एक जैसी मशीन्स 270 बॉटल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो एट दिस रेट, उसी रेट पे, उसी लगातार जो चल रही है मशीन, हाउ मेनी बॉटल्स कुड 10 सच मशीन्स प्रोड्यूस इन 4 मिनट्स। देखो, वहां बात कर रहा था 1 मिनट की, यहाँ बात कर रहा है 4 मिनट्स की। अगर मैं यहाँ पर अगर 1 मिनट की लेता हूँ फिर बाद में 4 मिनट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी हो सकता है। तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो मशीन्स और फिर हैं बोटल्स, ठीक है। तो मशीन्स हैं 6 जो कि 27 बोटल्स प्रोड्यूस करती है। फिर है 10 जो कि एक्स, ठीक है। ये हम पहले मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं बात हो गई कि मशीन्स बढ़ी हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो एक्स इज इक्वल टू 270 इंटू 10 अपान 6, जो एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 3 का 2 और इसको 90 और 1 5। सो एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 450। अच्छा, ये जो 10 मशीन्स थी वो 1 मिनट में प्रोड्यूस करती हैं, 1 मिनट में प्रोड्यूस करती हैं। अगर 1 मिनट में 450, दूसरे मिनट में 450, तीसरे मिनट में 450 और चौथे मिनट में 450, ठीक है। तो ठीक है, ये कितने बनेंगे? 4 × 4 16, 4 हाँ इसका 1800, जो कि ऑप्शन बी बनता है। 4 × 450, 450 जो कि बनता है 1800। अच्छा, किसी को समझ में आया ये? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। मिसेस विल्सन लेफ्ट $32,000 and specified that the money be divided so that the ratio of the husband's share to the son's shares was 5:3। देखो, एक कोई लेडी थी जिसका नाम विल्सन था, जिसके अकाउंट में $32,000 थे, ठीक है। तो जो $32,000 है वो अपने हस्बैंड के लिए और सन के लिए रेशो जो है छोड़ की गई है, ठीक है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि द सन रिसीव्ड
तो उसके बेटे ने कितना जो है रिसीव किया। आपको पता होना चाहिए कि 5 रेशो किसका है, हस्बैंड का है, और 3 रेशो फॉर सन। ठीक है, तो टोटल 32,000 हैं। ठीक है, टोटल $32,000 हैं। तो उसमें से 3 उस सन का है और 5 उसका हस्बैंड का है। तो वही बात हो गई जो मैंने पहले किया था। ठीक है, सेलेक्टेड पार्ट्स और रेशियो ऑफ सन अपॉन टोटल रेशियो। टोटल रेशियो जो है कि हम इसको प्लस करेंगे 3 और 5 को 8। अच्छा, मैं इसको एक्स सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 32,000। अब सॉल्व करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। ए प्रॉफिट ऑफ $630 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्टनर्स। देखो, 2 पार्टनर्स है। ठीक है, उन्होंने किसी कंपनी में या कहीं इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो उनको प्रॉफिट मिला है 360 का। ठीक है, तो वो अब उसी जो है दोनों जो पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो पहले जो उन्होंने डिवाइड किया है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जो उन्होंने कंपनी को दिया है, पहले जो इनकम दी है और कितने टाइम के लिए दी है, तो हम उसके हिसाब से पहले हम फाइंड करेंगे, उसका रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ whom हैज कंट्रीब्यूटेड $1,680 फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, तो अच्छा, हम वन को लेते हैं O1। ठीक है, तो उसने लिया है 1680 इंटू 5 रेशो। ठीक है, दूसरे ने जो का है O2, जिसको 1050 इंटू 4। अच्छा, इसको हम मज़ीद थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, मज़ीद सॉल्व 0 0 से कैंसिल, और इसको 5 का टेबल 1 और इसको 21। ठीक है, 21। अच्छा, इसको 1 4 का टेबल 1 और इसको 4 2। अच्छा, इसको 21 का टेबल 1 और इसको 2, तो 2:1 बन गया। हमें पूछ रहा है कि हाउ मच शुड द सेकंड पार्टनर गेट। बात कर रहा है कि O2 कितना लेगा। ठीक है, O2 कितना, तो 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन सेलेक्टेड पार्ट, या जो पूछना चाहता है उसको। ठीक है, तो 1 अपॉन या 1x लिख दें आप। ठीक है, x कोई पर्टिकुलर जो नंबर था, वो जो सिंप्लीफाइड करने के पहले जो था। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है कि 3x3, जो कि x हमने निगलेक्ट कर दिया भाई। 3 कहाँ से आया, जो कि इन रेशो का सम है, जो हमने पहले भी किया था कुछ 5 3 जो कि 8 बना था, इनटू टोटल प्रॉफिट क्या है, 360 है। 360 जो कि आपको 210 210। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, हमने पहले उसका जो उसने कंट्रीब्यूट किया था दोनों ने, ठीक है, दोनों पार्टनर्स ने, तो हमने उनका रेशो लिया, जो कि रेशो हमें 2:1 मिला है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट इतना मिला हुआ है 360, तो रेशो ये मिला हुआ है। हमें बोला है सेकंड पार्टनर की कितना है, तो सेकंड पार्टनर का रेशो है 1। ठीक है, सम ऑफ द रेशो कितना है, सम ऑफ द रेशो, ठीक है, उसका 2 उसका है, 1 उसका है, सेकंड पार्टनर का है, तो उसका बना 3, जो कि हम टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे।
जो कि बनेगा 210 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए बॉय मेक्स a diagram of the plan to a scale of 100 1 upon 400 of actual size. If the diagram of the plan is 9.6 inches, what is the length in feet of the plan? देखो, पहले हमें दिया है 9.6 इंचेस, देन उसने चेंज कर दिया है उसका यूनिट, वो है क्या, फीट है। तो लास्ट में हमें फीट में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है कि 1/400 जो कि फ्रैक्शन है, हम उसको रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, मज़ीद रेशो, मज़ीद फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा, मगर हम उसको लिख सकते हैं। फिर आप इज इक्वल टू दे दें, जो हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा था, ठीक है, 9.6 रेशो एक्स। अब आप फाइंड करें, ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा, लेट मी कैलकुलेट, 400 इंटू 9.6, जो कि बनता है 3840। ठीक है, 3840 ये है, मिला हमें इंचेस में, इंचेस में मिला है। तो मुझे बताओ कि एक फीट में कितने इंचेस आते हैं? 12। ठीक है, 12 इंचेस आते हैं। तो आप इसके 12 से मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड करना, जो कि बनता है 320 बनता है, 320। सो ऑप्शन नंबर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इसको पहले समझ में, इसी तरह ही है, ठीक है, 17 हमने क्वेश्चन किया, इसी तरह है। तो 1/25 इज इक्वल टू, अच्छा मुझे थोड़ा पढ़ने दें। ए मॉडल इज बिल्ट ऑन ए स्केल ऑफ 1/25, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ रूम? ठीक है, अच्छा उसकी स्केल बता रहा है कि 1/25 है, देन उसका पूछ रहा है एरिया इन द मॉडल विद एन एरिया ऑफ 5 स्क्वायर रेट्स, क्या मीटर्स, पता नहीं क्या पूछ रहा है, हाँ मीटर्स है। ठीक है, तो देखो, हमें ऊपर दिया हुआ है कि स्केल दी हुई है, पता नहीं स्केल या तो मीटर में है या स्क्वायर में है। तो हम उसको, स्केल की बात कर रहा है कि स्केल उसको बोलते हैं जो रेगुलर लिया जाता है और स्टैंडर्ड लिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मीटर होता है। ठीक है, तो हम उसे लेंगे स्क्वायर में, स्क्वायर में। ठीक है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 25 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर 5 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो 5 पहले स्क्वायर हुआ है, देन रेशो एक्स। अब इसे आप फाइंड करें, एक्स इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स बनेगा, ठीक, एक्स इज इक्वल टू, फिर आप 25 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद है ठीक है, पर नहीं याद, बैठे वहाँ स्क्वायर रूट निकालते रहना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। जो 25 का बनता है 625 इंटू 5, जो कि एक्स इज इक्वल टू 25, 10, 12, 30, 30, 32, 31, जो कि 33,125, जो कि आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, उस रूम का एरिया है। तो समझ में आ गया ये? अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर, जी, देखो,
आपको पहले पहले जो रेशो है वो दिया हुआ है, ठीक है। पहले रेशो आपको दिया हुआ है वो कितना है, 1:25, जो कि स्केल है। स्केल का मतलब समझते हैं, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हम कौन सा उठाते हैं, मीटर उठाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप किसी रूम की बात कर रहे हो तो रूम का एरिया या उसकी लेंथ या विड्थ कोई भी फाइंड करेंगे आप मीटर ही उठाएंगे, ठीक है। तो उसका पहले जो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है, उसके बाद में वो क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रूम इन द मॉडल विद इन एरिया ऑफ, ठीक है, उसकी एक्चुअल एरिया क्या होगी, एक्चुअल एरिया क्या होगी, ठीक है। इन द मॉडल विद इन एरिया, एक मॉडल था, उसका स्केल दिया हुआ है। एक मॉडल, मॉडल जानते हैं क्या है, अगर आपने एक घर बनाया हुआ है पहले पेज पे, फिर आप बाद में बनाएंगे एक जमीन के टुकड़े पे, ठीक है। तो वही ये बात कर रहा है कि एक मॉडल बना हुआ है, उसका स्केल इतना है, उसका एक्चुअल क्या बनेगा जब हम जमीन के टुकड़े बनाएंगे, उसका एक्चुअल एरिया क्या होगा, तो उसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। अच्छा, हमारी इसकी इस मीटिंग में 15 मिनट्स है, तो मैं वाइंड अप कर लेता हूँ 15 मिनट्स में। 23, ए मिक्सचर ऑफ नट्स कंटेन्स 2 किलोग्राम ऑफ कैश नट्स, ठीक है, एंड 600 ग्राम्स ऑफ पीनट्स। तो पहले ये कैश नट्स पड़े हैं, इसको ग्राम्स में चेंज करें। 2 किलोग्राम मीन्स 2000 ग्राम्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पीनट्स के 600 हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीनट्स टू, ठीक है, पी रेशो नट्स, पी रेशो नट्स। तो पी की वैल्यू क्या है 600, नट्स की वैल्यू 200, ठीक है। बस आपको इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, हो जाएगा, ठीक है। 24, ग्रास सीड नॉर्मली सोल्ड फॉर 60 cents ए पाउंड इज नाउ पैक्ड इन 2 pounds पैकेज, ठीक है। देखो, पहले जो प्राइस थी ग्रास सीड की थी वो 60 सेंट थी, 60 सेंट थी, कि अब वो बोला है कि 2 जो पाउंड थे, ठीक है, पहले जो 1 पाउंड था वो 60 पाउंड में मिलता था, अब उसकी प्राइस चेंज हुई है, जो कि 2 पाउंड्स मिलते हैं $150 में। आपको पता होगा कि डॉलर, ठीक है, डॉलर का जो नीचे जो पॉइंट्स में आ जाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्स, ठीक है। $1.50, $1.50, हम ऐसे नहीं बोलेंगे $1.5, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, तो हम उससे बोलेंगे $1.50, ठीक है। तो अगर 2 पाउंड्स मिल रहे हैं 1.50 सेंट्स में, तो मुझे 1 पाउंड कितने में मिलेगा, सारी बात है 75 सेंट्स में, ठीक है। तो ये इसकी न्यू प्राइस, ठीक है। ओल्ड प्राइस की क्या थी, 60 सेंट्स। तो लास्ट में हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओल्ड प्राइस टू द प्रेजेंट प्राइस। प्रेजेंट प्राइस मीन्स न्यू प्राइस, ठीक है। तो ओल्ड प्राइस क्या है 60, देन रेशियो 75। मजीद सॉल्व करें, हो जाएगा। अच्छा, 27, इन ए कंसर्ट द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल। एक कंसर्ट चल रहा है, ठीक है, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि एक महफिल चल रही है, ये एक मॉडर्न है जो इसको बोलते हैं कंसर्ट चल रही है, ठीक है। तो उसमें रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स क्या है, 7:3। इफ देर आर 90 वुमेन प्रेजेंट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑडियंसेस। वहाँ जो सुनने वाली ऑडियंस है वो कितनी है, उसमें से 90% क्या है, सॉरी 90 क्या है, वुमेन्स हैं। तो 90 वो बनेगी 3x। हमें पता है कि 7 किसका रेशो है, वो मेल्स का है, और 3 किसका है, फीमेल्स का है। तो 3x, x कोई एक नंबर है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसको सिंप्लीफाइड मेथड में लिखा जाता है, इसलिए x वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, रिमूव किया जाता है। सो x इज इक्वल टू 30। आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आप पुट करें इसको 7x वाले में, ठीक है, 7 × 30 विच इज 210, 210। तो मेल्स की वैल्यू क्या है 210, और फीमेल्स की 90। 210 और 90 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान था ये। अच्छा, इसको भी सेम करना है 26 नंबर।
द सैलरीज ऑफ 3 प्रोफेसर्स आर इन द रेशो। ठीक है, 3 प्रोफेसर है, उनकी सैलरी रेशो में बढ़ी है। रेशो मीन्स एक सिंप्लीफाई वे में बढ़ी है। ठीक है, इफ द हाईएस्ट सैलरी इज 4,50,000 रुपीज, देन द स्मॉलेस्ट सैलरी, आपको पता है जिसका रेशो ज्यादा होगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी, जिसका सैलरी कम होगी उसका सैलरी कम होगी। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि सैलरी आपको दिखेगी हाईएस्ट जो कि 9x, उसकी सैलरी क्या है 4,50,000। आप या x की वैल्यू फाइंड करें, आपको x की वैल्यू मिलेगी 50,000। ठीक है, 50,000। फिर आप x की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 से क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट सैलरी है, स्मॉलेस्ट सैलरी है। ठीक है, ये टर्म सारे हमने स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ये सारे हमने फ्रैक्शन में कुछ पढ़े थे। तो 7 इंटू 5 और 4 जीरो विच इज 35 और 4 जीरो विच मीन्स 3,50,000 उसकी सैलरी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हमारी क्लास 10 मिनट में ख़त्म होने वाली है। अच्छा जी, क्लास ये रिकॉर्डिंग हो रही है, काइंडली थोड़ा ध्यान लगाएं। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन, 4 ऑरेंजेस कोस्ट एज मच एज 5 पीचेस। ठीक है, 4 नारंगियां हैं, वो जो 5 आड़ू हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीचेस वगैरह। ठीक है, उसकी वैल्यू बराबर है। ठीक है, 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एज मच एज। ठीक है, आप ये जो एज मच एज लिखा हुआ है उसके मतलब है इज इक्वल टू। ठीक है, तो वो बराबर है 5 पीचेस के बराबर है उसकी प्राइस। ठीक है, तो अब बोला है कि एक पेचेस की वैल्यू है 0.32। 0.32, मुझे बताओ कि एक नारंगी की क्या कीमत होगी। तो इसी इसी इक्वेशन से हम, ये हमें एक इक्वेशन मिली हुई है, दूसरी इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सिर्फ एक नारंगी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आसान है, वर्ड प्रॉब्लम था आपको सिर्फ। तो इसके दूसरे क्वेश्चंस हैं, इसके दूसरे क्वेश्चंस हैं आपको करने पड़ेंगे। आसान है, डिफिकल्ट हैं, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट हैं, थोड़ा उसको अपर लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 27 था। अच्छा 27 था, तो 27 अच्छा इसके आगे क्वेश्चन होंगे, अभी मुझे याद नहीं है किसमें क्वेश्चन है। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन, हमने जो भी सारे क्वेश्चन किए वो रेशो के हिसाब से और प्रोपोर्शन के हिसाब से किए थे। ठीक है, तो अब वो थे सारे डायरेक्टली थे, अब आ रहे हैं इनडायरेक्टली, जिसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इफ 16 men can build a wall in 15 days, then how many men are required to build the wall in 12 days? ठीक है, अच्छा अच्छा एक वॉल बन रही है जो कि 16 मैन बना रहे हैं 15 डेज में। ठीक है, हमें कितने आदमी चाहिए या मैन चाहिए जो कि 12 डेज में बना दे? मुझे बताओ, अगर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाए और कम आदमी दिए जाए तो भी बन सकती है, अगर ज़्यादा आदमी दिए जाए, मैंस दिए जाए, ठीक है, और कम दिन दिए जाए तो वो भी बन सकती हैं। ठीक है, इसमें पहले बोला है कि मैंस, ठीक है, मैन कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, मैन 16 हैं, तो एम 16 जो कि बनाएंगे डेज कितने? 15 में। ठीक है, फिर आ रहे हैं कितने मैन चाहिए? एक्स कितने डेज में? 12 डेज में। ठीक है, मुझे बताओ, जब वक्त कम होता है देखो 15 दिनों में जो मजदूर बनाएंगे वो 16 है, तो मुझे बताओ कि 15 से 12 डेज कम हुए हैं, 3 डेज कम हुए मतलब 12 हुए हैं, उससे कम थे पहले, 15 से कम हुए, तो मुझे बताओ ज्यादा उसमें लगेंगे। ठीक है, ज्यादा आदमी लगेंगे, इट मीन्स के 16 से ज्यादा हमें आदमी चाहिए, जो 12 से ज्यादा। ठीक है,
दिन पहलू ने जो उन्होंने लगाए थे। ठीक है, ये थोड़ा समझने की बात है कि आपको पता है कि मैं ज़्यादा मजदूर बुलाऊंगा तो वो मुझे कम दिनों में वॉल बना के देंगे, वॉल बना के देंगे। तब आप उसको क्या करेंगे, जो आमने सामने वाली जो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स इंटू 12, ठीक है, 16 इंटू 15, जो कि 12 था उस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड डिवाइड होगा। ठीक है, मजीद आप उसको सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल, इसको 3 ज़ा, इसको 4, इसको 1 और इसको 5। सो एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 5। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये समझ में आ गया। एक थोड़ा इनडायरेक्ट लिखा था, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, थोड़ा इसको दिमाग लगाएं कि कब चीज़ बढ़ती है, कब नहीं बढ़ती। ठीक है, क्योंकि क्लास में क्यों बच्चे कम होते हैं, पता है? क्लास में बच्चे कम होते हैं तो एक मोटिवेशन नहीं रहता कि बच्चे ही सेटिस्फाई नहीं है, फिर हम क्यों पढ़ाएं। बहरहाल ये उनका लॉस है, हमारा नहीं है। हम तो अपना टाइम दे रहे हैं। अब आपको पता है, एक एवरेज बंदा आईबीए का अपना वक्त देता है, वो कीमती समझे उसको। ठीक है, तो कहने का यही मकसद है कि आपको कोई वक्त दे रहा है कि आप उसको, उसके वक्त का भी कदर करें। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 10 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट अ रोड इन 30 days इफ दे वांट टू फिनिश द रोड 5 days अर्लियर। ठीक है, इंजीनियर्स हैं और डेज हैं। ठीक है, इंजीनियर्स हैं और डेज हैं। ठीक है, 10 इंजीनियर्स बना देते हैं 30 days में एक कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट या रोड था। ठीक है, तो बताओ कि कितने इंजीनियर 5 दिन पहले, ठीक है, 30 दिन से 5 दिन पहले, मीन्स 25 की बात कर रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है हाउ मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, एक्स। बस फाइंड करें। अगर डेज 30 से 50 इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, 25 से 30, देन आपको पता है कि 10 से इंजीनियर बढ़ेंगे। जब वक्त कम है तो इंजीनियर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से आप मल्टीप्लाई करें, x इंटू 25, 10 इंटू 30। जो 25 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड होगा 5 और इससे 6, 1 2, एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू 12। अच्छा, हमारी जो है ना मीटिंग 10 मिनट्स में ख़त्म होने वाली है, सॉरी 3 मिनट्स में ख़त्म होने वाली है। या कहें तो आप दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लूँ? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो हैं। तो अच्छा, आपको समझ में आ रहा है ये सारा कुछ? अच्छा, ओवरडोज तो नहीं हो गया ना, कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो गए? अच्छा, ये जो पीडीएफ पढ़ा है ये आपको एक एक असाइनमेंट के तौर दूं? अच्छा, तो एक एक बात कर लें कि आप क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एक असाइनमेंट आप ही नोट कर लें। ठीक है, तो होमवर्क ये कि आपने जो भी सारे टॉपिक किए हैं वो आपको रिपीट करने हैं, उसकी थ्योरी प्लस में जो उसके फार्मूलाज हैं और उसके पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं वो आप रिपीट करें। ठीक है, उसमें से मैं आपको आज रात ही कुछ असाइनमेंट्स दे देता हूँ, वो आपको कुछ करने हैं। ठीक है, तो हमारा यही असाइनमेंट्स है, बाकी प्रैक्टिस करें। देखो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा कोर्स नहीं होगा। मुझे पता है हमारा कोर्स इतना डिज़ाइन हुआ है, आप ये सारा बुक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको
इसी में से इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि आपको जो आईबीए का ऑफिशियल टेस्ट था वो भी पास कर जाएं आप। अच्छा, मैं क्लास को अभी ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जो है लैपटॉप में चार्जिंग भी कम है, 12% है। ठीक है, तो आप अभी क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा। अच्छा, असाइनमेंट रिपीट करें। अच्छा, मैं ग्रुप में मैसेज भेज दूंगा, वहाँ वहाँ पे आपको असाइनमेंट का जो है मिल जाएगा। नाउ यू कैन लीव द क्लास।